हेलो, मैं आर के सक्सेना सर, डायरेक्टर एंड मोटिवेटर एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, रवा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा से इस चैनल में आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे सुनने जा रहे हैं। और आज का मेरा विषय एक मोटिवेट क्लास है, लेकिन इसमें कुछ वर्कआउट करने की भी ज़रूरत है। तो इसको अपन पूरी तरह से मोटिवेटिव भी कह सकते हैं कि मोटिवेटिव करने वाली क्लास है ये। कुछ हम वर्किंग तरीके बताएंगे। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट में चलते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एग्ज़ाम को पैमाना बनाकर करें तैयारी। क्या है? एग्ज़ाम को पैमाना बनाकर करें तैयारी। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे करें। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग जो हैं बहुत कम समय में या जल्दी ही जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं? तो ऐसा क्यों है? कभी आपने इस बारे में विचार किया है कि जो लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं या कम समय में ही, कम तैयारी में ही जो है एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं इस तरह से? तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुने और यदि आप इसका पालन करते हैं तो मेरा ये कहना है कि आपके हित में होगा। चलिए, तो उनके पास क्या होता है, ऐसा क्या होता है? तो उनके पास होता है एक बहुत छोटा शब्द है, प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग होता है। अब क्या करते हैं वो? प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है कि वो उसको मंजिल तक ले जाती है? तो वो कुछ स्टेप अपनाते हैं। ये अपन उनका आईक्यू भी कह सकते हैं कि उनका आईक्यू एक अच्छे लेवल का होता है या मीडियम लेवल का होता है या निम्न लेवल का होता है। तो उसके अनुसार जो है वो हर लेवल का व्यक्ति, मीडियम लेवल का या निम्न लेवल का व्यक्ति भी जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। ये मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है और मेरे कई स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह सफलता प्राप्त किए हैं जो कि अंततः निराश हो चुके थे। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पहला स्टेप उसका क्या होता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस उठाता है वो। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है आपका, जैसे सिविल जज का है या बैंक का है या एमपी पुलिस का है या आपका नीट वगैरह जो एमबीबीएस के लिए करते हैं उसका है। तो सिलेबस देखते हैं और फिर क्या करते हैं कि यदि वो एग्ज़ाम आयोजित हुआ है, पहले भी आयोजित हुआ है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पेपरों को वो एकत्र करता है और दोनों का अब क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि ये सिलेबस है और पेपर आपके क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। तो वो मिलान करता है। मिलान करने के बाद क्या पाता वो, तो वो ये विचार बनाता है कि क्या करें हम कि हम सफलता तक जो है वो पहुंच जाएं, अपनी मंजिल तक जो है हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। तो वो इस बात पे वो स्वयं जो है वो हमने लिख रखा है। अब स्वयं से ईमानदारी से मूल्यांकन वो क्या करता है? स्वयं से ईमानदारी से मूल्यांकन। और इस मूल्यांकन के बाद फिर उसके विचार आता है। तो उसको इस बात पर विचार करना होता है कि क्या वो सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम निकाल सकता है या उसको कोचिंग की ज़रूरत है। ठीक है? तो सेल्फ स्टडी भी बुरी चीज़ नहीं है। कई ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, हमारे गाइडेंस में भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने ही जगह पे, अपने ही गांव में या अपने ही नगर में जो है सेल्फ स्टडी कर रहे थे और समय समय पर जो है वो उनको जो डाउट वगैरह बनते थे तो वो हमसे बात कर लेते थे। लंबी बात भी हो जाती थी, 1-2 घंटे बाद भी हो जाती थी। तो इस प्रकार से गाइड मिल जाता था, कुछ अनुभवों का लाभ मिल जाता था, कह सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपने सेल्फ स्टडी का फैसला किया है, बड़ी ईमानदारी से किया है, तो सेल्फ स्टडी में आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। अब रहा दूसरा फैसला कि नहीं, कुछ चीज़ें हमको जो है कमज़ोर लग रही हैं और हमको दूसरे के अनुभव की आवश्यकता है, तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है आपका एक चयन करना, माइंड अप प्रेजेंट आईक्यू लगा करके आप कोचिंग का चयन कैसे करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भीड़ है, इस कोचिंग में काफ़ी भीड़ है, नाम सुन रखा है, वहाँ सीधे चले जाते हैं और पढ़ाई का मूल्यांकन ही करते हैं कि पढ़ाई वहाँ पे कैसी हो रही है, क्या सही हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात, अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। और यदि अच्छी नहीं हो रही है
तो ज़बरदस्ती उसको अच्छा ना माने, बल्कि और भी कोचिंगें जो है वो देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर कोचिंगों ने डेमो फ्री कर रखा है, जैसे मास्टरमाइंड आपका, हमारे यहाँ भी डेमो फ्री है। जैसे नीट का बैच हमारा चल रहा है, तो नीट है, नर्सिंग है आपका। तो जो भी बच्चियाँ ये करना चाहती हैं नीट, जो भी बच्चे हैं हमारे जिन्होंने 12th पास करके या तो तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप लिया हुआ है, तो इसकी डेट आ चुकी है, 1 अगस्त है इसकी डेट, उस डेट में आ सकते हैं। और सिविल जज का भी अभी पेपर हुआ है, कल पेपर हुआ है सिविल जज प्री का। तो अगर उनको लगता है कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए तो गाइडेंस में मेंस की तैयारी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोचिंग का जो है वो चयन कुल मिला करके है ना, कोचिंग का चयन जो है बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और क्योंकि ये कहा जाता है कि अच्छी कोचिंग का चयन जो है सोने पे सुहागा जैसा है। क्या? सोने पे सुहागा जैसा है। तो ये ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी मंजिल की ओर जुट जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने कोचिंग का सहारा लिया है तो हम कोचिंग ही जो बताएगी हम वही करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि सेल्फ स्टडी भी करना है। माने कोचिंग में जो स्टडी होती है वो भी करना है आपको, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी, क्योंकि सफलता का जो है वो 30% सफलता निर्भर करती है आपकी सेल्फ स्टडी पर। कोचिंग जो है आपको 70 तक पहुंचा सकती है। कोई भी कोचिंग, कितने से बड़ी बड़ी कोचिंग हो, वो केवल क्या कर सकती है, आपको 70 तक पहुंचा सकती है सफलता का, है ना। 100 की बात नहीं